नमस्ते डियर। गणित के चक्रवृद्धि ब्याज यानी गुना पे आधारित वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह अपनी मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, देखना इसको सबसे आसान ट्रिक पे सॉल्व करेंगे। देखना कि तीन वर्षों में, ठीक है, 3 वर्षों में ये कितना गुनी, 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी। ठीक है, 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो अब देखना, फिर से लिखते हैं, 3 वर्षों में, ठीक है, 3 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अब देखना, तो कह रहा है कि 9 गुनी कितने वर्षों में होगा। अगर मैं 3 के पावर अगर मैं 2 डाल दूंगा, 3 के पावर में 2 डाल दूंगा, तो क्या ये 9 गुनी नहीं हो गया? क्या हो जाएगा ना, 9 गुनी। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी जिस तरह ये 9 गुनी हो गया, इसको भी, टाइम को भी हम इसके पावर में भी 2 डाल देंगे। ठीक है, तो अब टाइम अगर निकालना है समय, तो इसका सबसे आसान ट्रिक ये होगा कि ये 3 और पावर में जो 2 है उसको गुना कर देना है, ये 6 हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना, इसको भी सबसे आसान ट्रिक में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखना, कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में, ठीक है, 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, यानी 4 वर्षों में क्या हो रहा है, 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी हमको 4 गुनी बनाना है। अगर मैं ये 2 के पावर में अगर 2 डालूंगा, तो ये 4 गुनी नहीं बन जाएगा क्या? 4 गुनी बन जाएगा। यहाँ पर मैं 2 के पावर में 2 डाला, फिर यहाँ पर भी तो टाइम, इस समय में भी तो 2 के पावर 2 डालेंगे तभी तो होगा। लेकिन अगर टाइम निकालना है तो इसका ट्रिक क्या है कि टाइम निकालना है तो जो 4 और जो पावर में उसको गुना कर देंगे, तो 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखना क्वेश्चन नंबर 3 को भी बेसिक ट्रिक पे सॉल्व करेंगे, सबसे आसान ट्रिक पे। अब देखना, कह रहा है कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह मूल की 8 गुनी कितने वर्ष में होगी। ठीक है, यानी कह रहा है कि वो 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने वर्ष में। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष में क्या हो रहा है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो रहा है। ठीक है, तो 8 गुनी कितने वर्ष में होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 के पावर में अगर मैं 3 डाल दूंगा, तो क्या ये 8 गुनी नहीं हो गया? क्या 8 गुनी हो जाएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यही होगा ना, तो ये 8 गुनी हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 के पावर में मैं 2 डाल दी, 2 के पावर में 3 डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो 5 के पावर में 3 डालना पड़ेगा ना। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यानी 8 गुनी है, तो टाइम निकालने के लिए ये 5 और पावर में जो 3 उसको गुना कर देना है, 15 आ गया। 15 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। ठीक है, तो था ना सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है ना, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तब वह धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे देखना, कह रहा है 3 वर्षों में। ठीक है, तीन वर्षों में 8 गुनी। ठीक है, तो कह रहा है तो कितने वर्षों में
16 गुनी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें पावर डाल के क्या मैं 16 बना सकता हूँ? अब देखना, बना सकता हूँ? नहीं बना सकता ना। ठीक है, नहीं बना सकता। तो यहाँ पे 8 के पावर में 8 के पावर कुछ भी डालूँगा तो ये 16 नहीं बनेगा, यानी ये उस ट्रिक पे नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखना इसको बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखना बेसिक मेथड क्या है। तो कह रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है ना। 3 वर्षों में, यानी टाइम कितना है? 3 वर्षों में कितना हो जाती है? 8 गुनी हो जाती है। यानी ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट ये 8 गुनी हो जाती है। किसका? प्रिंसिपल का 8 गुनी हो जाती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी ये अमाउंट जो है ना वो, यानी मिश्रधन जो है ना, वो मिश्रधन जो है ना, ये मिश्रधन जो है ना वो मूलधन का 8 गुनी हो जाती है। ठीक है, अब देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले फार्मूला बैठा देंगे, यानी मिश्रधन बराबर P इंटू 1 + R/100 के पावर T। ठीक है, टाइम। अब देखना ए क्या है, ए देखना, ए में हम 8P रख देंगे। ए बराबर क्या? 8P रख दिए। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मैं 8P रख दिए, तो अब P इंटू में ये है तो क्या है? 1 + R/100 के पावर में T जो है वो 3 वर्ष, यहाँ पे 3 रख दिया। P से P काटूंगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे 3 जो है ना वो 8 में करने आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 1 + R/100 ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी 8 में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जी, ये रूट में जो है ये कितना है? 2 × 2 × 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो, यानी 1 + R/100 के बराबर कितना आ जाएगा? 2, है ना। ये इतना का वैल्यू ये आ गया। अब देखना इसको मैं आगे रख के सोल्व कर लूँगा। ठीक है, तो कह रहा है कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? तो 16 गुनी, ठीक है, यानी ये 16 गुनी क्या होता है? यानी ये अमाउंट का ये क्या होता है? 16 गुनी, यानी प्रिंसिपल। ठीक है, यानी मिश्रधन जो है मूलधन का 16 गुनी हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम कितना है? टाइम वही है 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष है। और सॉरी, यानी कितने वर्षों में। ठीक है, टाइम वो नहीं है। अब देखना यहाँ पे अमाउंट ये निकल चुका है। अब क्या करेंगे, इसको भी इसी फार्मूला पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो करने पर क्या हो जाएगा, यानी ये कितना है? 16P इंटू P। अब देखना ये 1 + R/100 का मान क्या है? 1 + R/100 का मान 2 है, तो मैं यहाँ 2 रख दूँगा, 2। ठीक है, और इसके पावर में क्या है? T रख दिया। ठीक है, तो अब P से P कट गया, P से P काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये भी कट जाएगा, यानी T बराबर कितना आ गया? 8। यानी टाइम कितना आ गया? 8 आ गया। तो टाइम ही तो पूछ रहा था, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी बेसिक मेथड्स पर ही इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर ये ट्रिक काम ना आए तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को।